हेलो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग किट यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज अपन यहाँ पर पढ़ेंगे कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के अंदर चैम्बर ऑफ द हार्ट के बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। आप सभी को पता है लास्ट क्लास के अंदर अपन ने हार्ट के बारे में पूरी की पूरी जानकारी है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अगर आपने इसका जो पार्ट फर्स्ट है इस क्लास का वो नहीं देखा है तो उस पार्ट फर्स्ट को जरूर देख लेना, क्योंकि वो देखने के बाद ही आपको ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और बढ़ते हैं कि अपने को यहाँ पे अब क्या पढ़ना है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अब अपन यहाँ पर पढ़ेंगे चैम्बर ऑफ द हार्ट के बारे में। इससे पहले का जितना भी है वो प्रीवियस क्लास के अंदर है। देखिएगा, द हार्ट हैज 4 चैम्बर। ह्यूमन हार्ट के अंदर टोटल कितने 4 चैम्बर पाए जाते हैं, आप सभी को पता होगा। इस तरीके से मैं हार्ट के 4 चैम्बर बनाने की कोशिश करूं। ये 4 चैम्बर हो गए। ये वाला चैम्बर है अपना राइट एट्रियम हो चुका है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है और इसके अलावा ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो चुका है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अपने हार्ट में टोटल 4 चैम्बर पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन, 2 सुपीरियर चैम्बर। दो क्या है, ऊपर वाले सुपीरियर चैम्बर हैं जिनको क्या बोलते हैं, एट्रिया बोलते हैं। एट्रिया बोले मतलब ब्लड यहाँ से एंटर करेगा, तो इनको एंट्री होल भी बोलते हैं। और दो क्या होते हैं, 2 इंफीरियर चैम्बर होते हैं जिसको अपन वेंट्रिकल बोलते हैं। दोनों साइड के राइट और लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल हैं जिनको क्या बोलते हैं, एक तरीके से लिटिल बेली की तरह वो लटके हुए होते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे क्या है, एंट्री पॉइंट है और इन दोनों से क्या होता है, एग्जिट पॉइंट होता है। यहाँ से ब्लड कहाँ पे चला जाएगा, लंग्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड चला जाता है पूरी की पूरी बॉडी के अंदर चला जाता है एरोटा के द्वारा। समझ में आ गया, अपने हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 सुपीरियर चैम्बर और 2 इंफीरियर चैम्बर। सुपीरियर एट्रिया होते हैं और जो इंफीरियर चैम्बर है वो वेंट्रिकल्स होते हैं। ये पूरा का पूरा हार्ट का डायग्राम बताया गया है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो किस तरीके से चैम्बर्स को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। ये राइट साइड का हार्ट है जिसके अंदर ब्लू कलर है। ब्लू कलर का मतलब समझते हो आप, यहाँ पे ये क्या है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर पाया जाता है। फिर ये प्योरीफाई होगा और ये इस तरीके से रेड कलर के अंदर डिनोट किया गया। ये क्या है, लेफ्ट साइड का अपना हार्ट है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। ओके, आगे अपन यहाँ पर नेक्स्ट बढ़ते हैं और नेक्स्ट सबसे पहले बात करते हैं पहला चैम्बर राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम की जो थिकनेस है वो लगभग 2 से 3 mm होती है। राइट एट्रियम मैंने पहले ही बताया था। इस तरीके से अपना जो राइट एट्रियम इसकी बात कर रहे हैं, इसके अंदर जो ब्लड है रिसीव करेगा डी ऑक्सीजनेटेड, मतलब पूरी की पूरी बॉडी का जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इसी के अंदर आता है 3 अलग अलग वेन से। एक तो ऊपर की बॉडी का ब्लड आ जाएगा सुपीरियर वेना केवा से, नीचे की साइड की बॉडी का ब्लड आ जाता है इंफीरियर वेना केवा से, और अपने हार्ट का जो इम्प्योर ब्लड है वो आ जाता है कोरोनरी साइनस के द्वारा। और सारा का सारा पूरी की पूरी बॉडी का इम्प्योर ब्लड इस राइट एट्रियम के अंदर आकर के कलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, ऑन दी एंटीरियर सरफेस। अब इसकी ऊपर वाली सरफेस के ऊपर क्या होता है, एक रिंकल्ड पाउच पाया जाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ओरिकल। ये अपना राइट एट्रियम की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर क्या होता है, हल्का सा इस तरीके से ओरिकल, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। और ये क्या काम करेगा, इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ एट्रियम टू होल्ड ब्लड, मतलब अपने एट्रियम की कैपेसिटी को बढ़ा देगा कि वो ब्लड को इजीली क्या कर सके, ब्लड को इजीली होल्ड करके रख सके। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओरिकल क्या है, एक तरीके से ऑब्सोलेट टर्म है जिसको काम में लिया गया है एट्रियम ऑफ द हार्ट के लिए ही काम में लिया गया है। अब देखिएगा, अपना जो इस तरीके से मैंने 4 आपको अलग अलग चैम्बर बताए हैं, इसमें से अगर ऊपर वाले की बात करें, ये क्या है, राइट एट्रियम है और ये क्या है, ये लेफ्ट एट्रियम है। तो राइट एट्रियम सेपरेट होता है किससे, लेफ्ट एट्रियम से। और इन दोनों के बीच में जो दीवार पाई जाती है, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, एक सेप्टम होता है, उसको इंटर एट्रियल सेप्टम बोलते हैं। समझ में आ गया, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों के बीच में एक सेप्टम पाया जाता है जो इन दोनों चैम्बर को डिवाइड करेगा, उसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम अपन बोलते हैं। नेक्स्ट वन, एक स्ट्रक्चर होती है फोरामेन ओवल। एक तरीके से क्या होता है, टेम्पररी ओपनिंग होती है जो कि इंटर एट्रियल सेप्टम के अंदर पाई जाती है फीटल हार्ट के अंदर। नॉर्मली क्लोजेज सून आफ्टर डिलीवरी, जैसे ही बच्चे की डिलीवरी हो जाती है उसके बाद ये क्लोज हो जाती है। नेक्स्ट वन, ब्लड है वो पास कर जाएगा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, किसके द्वारा, ट्राइकस्पिड वॉल के द्वारा। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि ये अपने 4 चैम्बर हैं, तो ब्लड राइट वेंट्रिकल से किस में आ गया, राइट एट्रियम से किस में आ चुका है, राइट वेंट्रिकल में। किसके द्वारा आया था, इन दोनों के बीच में जो वॉल पाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। अब पहला चैम्बर अपना पूरा हो चुका है राइट एट्रियम। दूसरा पढ़ेंगे राइट वेंट्रिकल, और इसकी थिकनेस कितनी होती है, 4 से 5 mm इसकी थिकनेस होती है। नेक्स्ट वन,
जो यहाँ पे कस्प होते हैं इसके अंदर ट्राइकस्पिड वॉल के, अभी अपन ने बात की, वो सारे के सारे टेंडन से जुड़े हुए होते हैं और उनको क्या बोलते हैं अपन, कोड बोलते हैं। और उसका एक स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, कोर्डे टेंडेनी। मतलब जैसे मान लो ये क्या है, हर्ट का ट्राइकस्पिड वॉल है, तो ये 3 अलग अलग कस्प लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ होता है और ये इसको ओपन और क्लोज होने के अंदर हेल्प करते हैं। तो इन टेंडन्स को क्या बोलते हैं, कोर्डे टेंडेनाई बोलते हैं। ओके, आगे अपन चलते हैं। कोर्डे टेंडेनाई क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं पेपिलरी मसल से, जो कि नेक्स्ट वन कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होता है अपने पेपिलरी मसल्स के अंदर। तो ये क्या होगा, जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल क्या होते हैं, क्लोज होते हैं कॉन्ट्रेक्शन के टाइम, और जैसे रिलैक्स होते हैं तो ये ओपन हो जाते हैं। अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट बात क्या बताई गई है कि अपना जो नीचे का जो राइट वेंट्रिकल है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, दोनों किससे डिवाइड होते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से। जिस तरीके से अपना राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों अलग अलग डिवाइड थे किसके द्वारा, इंटर एट्रियल सेप्टम के द्वारा, इसी तरीके से राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल भी क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा। समझ में आ गया, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, इंटर एट्रियल सेप्टम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, आगे चलते हैं। ब्लड कहां पे जाएगा, ब्लड यहां से पास करेगा राइट वेंट्रिकल से और कहां पे चला जाता है, पल्मोनरी ट्रंक के अंदर। मतलब ये अपना चैम्बर है और ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकल के कहां पे जाता है, लंग्स के अंदर जाता है। किसके द्वारा जाएगा, पल्मोनरी वॉल्व के द्वारा। किसके द्वारा, पल्मोनरी वॉल्व के द्वारा। अब जो पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्टरी है, एकमात्र अपनी बॉडी की ऐसी आर्टरी जिसके अंदर कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाएगा, जो राइट वेंट्रिकल से सारे के सारे ब्लड को कहां पे भेज देती है, अपने लंग्स के अंदर भेज देती है, ताकि वो ब्लड है, वो ब्लड क्या हो जाए, ऑक्सीजनेटेड हो जाए, उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो सके। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे। ये पूरा का पूरा डायग्राम दिखाया गया है, ये राइट एट्रियम की बात कर रहे थे। और राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड किसके द्वारा आता है, तो वो आता है ट्राइकस्पिड वॉल के द्वारा। ओके, अब जो अपना राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो निकल करके कहां पे जाता है, लंग्स के अंदर चला जाता है। किसके द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। और यहाँ पे कौन सा वॉल पाया जाता है, पल्मोनरी वॉल यहाँ पर पाया जाता है। और एकमात्र ऐसी आर्टरी जिसके अंदर कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। ओके, अब लंग्स के अंदर आ चुका है। अब लंग्स से ब्लड कहां पे आएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है और वो किसके द्वारा आएगा, पल्मोनरी वेन के द्वारा आता है। किसके द्वारा, पल्मोनरी वेन के द्वारा। नेक्स्ट थर्ड चैम्बर की बात करते हैं। थर्ड है लेफ्ट एट्रियम। इसकी जो थिकनेस है सेम रहती है राइट एट्रियम की तरह। और लेफ्ट एट्रियम क्या बनाता है, अपने हार्ट का बेस बनाता है। आपको पता होगा, मैंने बताया था, अपने हार्ट का ऊपर वाला पोर्शन क्या होता है, बेस होता है, जबकि हार्ट के अंदर अपेक्स कहाँ पे होता है, नीचे होता है। और नॉर्मल अपनी बॉडी के अंदर या कहीं पे भी अपेक्स हर वक्त छत को बोलते हैं, जबकि हार्ट में उल्टा है, हार्ट के अंदर बेस ऊपर और अपेक्स नीचे होता है। अब देखिएगा, लेफ्ट एट्रियम रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहां से रिसीव करेगा, लंग्स के द्वारा। किसके द्वारा, पल्मोनरी वेन के द्वारा। और कितनी होती हैं, टोटल 4 पल्मोनरी वेन होती हैं। अभी मैंने डायग्राम के अंदर आपको बताया था, इस तरीके से ये अपने लंग्स हो चुके हैं और राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा इसमें आ चुका है। फिर पल्मोनरी वेन के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ जाता है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन यहाँ पे, पल्मोनरी वेन क्या होती है, एकमात्र ओनली ऐसी वेन है जो अपनी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। वैसे जो वेन के अंदर जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड, बट एकमात्र ऐसी वेन है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। उसके बाद बाइकस्पिड वॉल या मिट्रल वॉल के द्वारा ये ब्लड कहां पे चला जाएगा, अब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। आगे लास्ट चैम्बर की बात करते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसकी जो थिकनेस है वो 10 से 15 mm होती है और सबसे थिकेस्ट चैम्बर होता है। क्या, सबसे थिकेस्ट चैम्बर होता है। ये क्या बनाता है, अभी मैंने बताया था, हार्ट का नीचे वाला पोर्शन अपेक्स होता है, तो नीचे की साइड यहाँ पे कोने में क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, तो ये अपने हार्ट का अपेक्स पार्ट बनाने का काम करता है। नेक्स्ट, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों के अंदर क्या होता है, कोर्डेट टेंडेनाई नाम की स्ट्रक्चर पाई जाती है, कैपिलरी मसल पाई जाती हैं, जो कि कस्प ऑफ मिट्रल वॉल से जुड़ी हुई होती हैं। इसके अंदर क्या होता है, 2 कस्प पाए जाएंगे और ट्राइकस्पिड के अंदर क्या था, 3 कस्प पाए जाते हैं। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, थ्रू एरोटिक वॉल। अब ये अपना मान लो 4 चैम्बर हो चुके हैं और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ पे क्या होता है, एरोटिक वॉल पाया जाता है। यहाँ पे एरोटिक वॉल पाया जाएगा। इस एरोटिक वॉल के द्वारा अब ये ब्लड कहाँ पे चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी की पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएगा। किसके द्वारा, एरोटा के द्वारा। और एरोटा का भी कौन सा पार्ट, असेंडिंग एरोटा। क्लियर, समझ में आ गया, जो कि लार्जेस्ट क्या है, आर्टरी है अपने बॉडी की, उसके द्वारा पूरी की पूरी बॉडी में फैल जाता है।
आगे बात करते हैं, जो मायोकार्डियम है अपने हार्ट की मिडल लेयर होती है, तो मायोकार्डियम ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होती है, थोड़ी सी थिक होती है, मोटी होती है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। क्यों? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल आपको पता है बहुत ज्यादा भारी काम करता है, ये ब्लड को क्या करेगा, पंप करता है पूरी की पूरी बॉडी के अंदर, और इसके अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा वर्कलोड देखने को मिलता है। समझ में आ गया? अपना जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसकी मायोकार्डियम थोड़ी सी क्या होती है, मोटी होती है, और वहीं पे राइट वेंट्रिकल के अंदर थोड़ी सी इससे कम थिक देखने को मिलती है, बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत ज्यादा हैवी वर्कलोड होता है इसके ऊपर। अब देखो, पहले पल्मोनरी सर्किट की बात कर लेते हैं। पल्मोनरी सर्किट का मतलब पल्मोनरी जो सर्कुलेशन है उसकी बात कर रहे हैं। ये देखो, अपना जो ऊपर की साइड यहाँ पे ये राइट एट्रियम हो चुका है, नीचे क्या है, राइट वेंट्रिकल है। अब राइट वेंट्रिकल क्लियर, समझ में आ गया? अब राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड आएगा पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कहाँ पे जा चुका है, लेफ्ट और राइट लंग्स के अंदर जा चुका है। ओके, और यहां से जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा वो चार, दो इस तरफ की वेन है और दो इस तरफ की वेन है, इसके द्वारा कहां पे आ जाता है, ऊपर की साइड लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, और लेफ्ट एट्रियम से कहां पे आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। इस पूरे के पूरे पाथवे को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और नेक्स्ट वन, सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे ही लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड आता है उसके बाद एरोटा के द्वारा ये ब्लड पूरी की पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएगा, मतलब पूरी की पूरी बॉडी टिश्यू के अंदर चला जाता है। ये हो गया सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। और उसके बाद में सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के द्वारा कहाँ पे आ जाता है, राइट एट्रियम के अंदर। फिर सेम चीज राइट वेंट्रिकल में आएगा, राइट वेंट्रिकल्स में लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स से प्योरीफाई होगा, फिर कहाँ पे आएगा, लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और इस तरीके से सर्कुलेशन चलता रहता है। क्लियर? ये छोटा सा डायग्राम और यहाँ पर दिखाया गया है, एक बार मैं आपको वापस से समझा देता हूँ। देखिएगा, ये अपने हार्ट के 4 चैम्बर हो चुके हैं, ये मैंने यहाँ पे लंग्स की बात कर ली है। देखिएगा, पूरी की पूरी बॉडी का इम्प्योर ब्लड इसके अंदर राइट एट्रियम में आकर के कलेक्ट हो जाता है, फिर वो ट्राइकस्पिड वॉल के द्वारा कहाँ पे आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स के अंदर आ जाता है। लंग्स के अंदर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड, और फिर दोनों लंग्स से कहाँ पे चला जाएगा, वो चला जाता है पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। क्लियर? और लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वॉल या मिट्रल वॉल के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी की पूरी बॉडी में एरोटा के द्वारा चला जाता है, फिर वापस से और डीऑक्सीनेटेड हो जाएगा, फिर इसके अंदर आकर के वापस कलेक्ट हो जाएगा, और सेम ये साइकिल अगेन एंड अगेन रिपीट होता रहता है। और इस तरीके से जो हार्ट है वो अपनी पूरी की पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। तो दो टाइप का सर्कुलेशन, पल्मोनरी जहां में लंग्स तक ब्लड पहुंचेगा, और सिस्टमेटिक जो पूरी की पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है। ओके, मैं उम्मीद करूंगा यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया है चैम्बर्स ऑफ द हार्ट के बारे में। तो आज की इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना जरूर भूलिएगा। इसके अलावा बता देता हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम के अंदर बहुत बार रिपीट हुआ है। अभी भी लास्ट टाइम ये फर्स्ट सेमेस्टर के एनाटॉमी के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट एक और बेहतरीन टॉपिक के अंदर। तब तक के लिए आपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। ओके, बाय बाय।